ये जरूरी है, ना कि मूर्ति। मूर्ति जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। मूर्ति के माध्यम से आपके हृदय के कपाट खुलने चाहिए, आपके मन के भाव जागृत होने चाहिए। ना कि मूर्ति तो जागृत है ही, लेकिन हमारे भाव जागृत नहीं होंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण कैसे होगा? फिर हम मूर्ति को श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें फूल चढ़ा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, वस्त्र बहुत अच्छे पहना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साक्षात्कार होना चाहिए कि ये मेरे नारायण हैं, ये मेरे प्रभु हैं, ये बोलते हैं। अगर वो नहीं बोलते हैं तो ध्यान से सुनो। आप तो बोल सकते हैं ना भाई, हम लोग तो बोल ही सकते हैं। बातें करो, बातें करो, ये तो कर सकते हैं ना। उनको पूरा समय दो, फिर उनको टाइम दो, और उस मूर्ति के माध्यम से हृदय में परमात्मा की ज्योत जगनी चाहिए। उस मूर्ति के माध्यम से देखिए एक मेरी बेटी है, उसने लड्डू गोपाल रखे हैं, वो रोज दूध पीते हैं। तो पीने का पिलाओ ना उनको, लाग लगाई हुई है उनके लिए। हाँ, बहुत चाहिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आपकी पीढ़ी बच्ची जागृत हो। यही एक मत और यही कथा का एक संदेश देने का एक जरिया बनाया है कि लोगों को किसी भी तरह से जागृत किया जाए। मेरा कहना शुरू में जो बोल रहा था अभी कि मिठाई का डिब्बा लिया और मिठाई के डिब्बे को हम श्रृंगार करें। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आवाज आ रही? सुनने गला खराब सबका हो गया है। मिठाई के डिब्बे को श्रृंगार करें, उनको काजल लगाएं, उनको फूलों की मालाएं पहनाएं, तो क्या मिठाई खाने को मिल जाएगी? मिठाई के डिब्बे को श्रृंगार कराओ। जो हम दुकान से मिठाई का डिब्बा लेके आए और उस डिब्बे को खोला नहीं, उसमें देखा भी नहीं उसमें क्या है, और खाली सिर्फ और सिर्फ हम डिब्बे को स्नान करें और उसी को काजल लगाएं, उसी को फूलों की माला चढ़ाएं, तो क्या मिठाई का स्वाद आ जाएगा? मिठाई जो मुंह में रखने से जो स्वाद आता है, क्या डिब्बे को श्रृंगार करने से आएगा? नहीं। ठीक वही दशा हमारी मूर्ति को आप उस तरह से मत देखिए, मूर्ति के अंदर तक जाने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर नारायण है, ये साक्षात है। इस तरह से अपनी भावना होनी चाहिए। ये कोशिश करनी है आपको, हमको सबको, कि ना कि मूर्ति हो। डिब्बा खोलना है। डिब्बा खोलने का भाव क्या है? इसका मतलब क्या है? आपके मन के भाव जागृत होने चाहिए। आप उनके साथ सवेरे जब उनको सुलाया हुआ है उठाते हैं, पहले सबसे पहले कोई बड़े प्यार से, जैसे बच्चे को एकदम ऐसे हिला के नहीं उठाता है कोई भी, प्यार से उनके पैर दबाओ, गुनगुनाओ, कुछ भी जो मन करे, जो मन करे, कैसे बच्चों की बात करते हैं, जैसे प्यार से वो उनके चरणों में धीरे धीरे हाथ लगाओ और उनको उठाओ। ठाकुर जी उठो उठो, समय हो गया है, उठो। प्यार देखिए, ये इसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अगर आप ठाकुर जी रखते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उसका इस तरह से ना तो आप सेवा कर पा रहे हैं, ना वैसा भाव बन पा रहा है, ना ही उस तरह का फल मिलने वाला है। फल भी वैसा कैसे मिलेगा? अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, आप ध्यान देना, सुबह सुबह भोग लगाते हैं, दूध मीठा जो भी रोटी भी बनाते हैं, हम ठाकुर जी के आगे रखते हैं और फिर अपने सेवा में जो भी काम करते रहते हैं। वो सुबह से शाम तक पड़ा रहता है, जब 2 घंटे पड़ा रहता है, 1 घंटे तक भोजन और जो भी सामान है वो ठाकुर जी के आगे रखता है, उठाते भी नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है
इतनी जल्दी रखते हैं कि उसने अभी हाथ आगे भी नहीं किया होगा, फटाक से उठा लिया। वो हमें अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं कि हमें समय नहीं है, तो इसीलिए ठाकुर जी के आगे रखा और रखते ही उठा लेते हैं 2-1 मिनट में। ऐसा नहीं करना, कोशिश करनी जैसा हम भोजन प्रसाद खाते हैं, जैसा हमें चाय या दूध पीने में टाइम लगता है, उससे डबल, क्योंकि वो बच्चा है ना, छोटे रूप में है ठाकुर जी, वो बालक ही होते हैं, भगवान हमेशा बालक रूप में ही होते हैं। तो उनके लिए समय देना पड़ेगा, तो इस तरह से आप ठाकुर जी की अपने प्रभु के साथ लगन लगा सकते हैं। प्रेम इस तरह से हो सकता है, और आपके मन में ऐसी श्रद्धा जागनी चाहिए। गुरु जो बात चल रही थी, शरीर माध्यम हो सकता है कि ये हमारे गुरु हैं, और महाराज जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करना कि मेरा गुरु महान जैसे बोला, सबके गुरु महान होते हैं, मैं ये सबको बोलता हूँ, इसका ख्याल रखना, सबके गुरु महान होते हैं। ये नहीं बोलना कभी भी आपके मन में आए तो वो आप अपने मन में रखना, बाहर नहीं बोलना मेरा गुरु महान, मन में रखना। क्यों बोलना है बाहर, मन में रखना कि आपके गुरु महान है, मन में रखो। मेरी माँ बड़ी सुंदर है और दूसरे की माँ अगर उतनी सुंदर नहीं है तो क्या उसके लिए माँ नहीं है? बस इसीलिए बोलो मत, अगर आपकी माँ सुंदर है, मेरा गुरु अगर महान है, तो बोलना कि ना, वो तो दिख रहा है, वो तो दिखेगा ना। तो इसीलिए मैं जो हमेशा बोलता हूँ, 3 बातें याद रखना, कभी भी किसी भी धर्म की निंदा नहीं करना। हमारा कोई मतलब नहीं बनता है किसी धर्म की, किसी मजहब की निंदा करने के लिए। हमारा मन साफ रहना चाहिए, हम कभी किसी धर्म की निंदा नहीं करेंगे। ये मैं कोशिश करता हूँ। अपने जितने शिष्य होते हैं, अपने संगत के लोग होते हैं, जब नहीं भी है तो मैं बोलता हूँ कि याद रखना, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के कभी निंदा नहीं करनी, कभी। और उस धर्म में रहने वाले, अपने अपने धर्म में रहने वाले, अलग अलग मजहब के लोग, जो साधु संत महात्मा पीर फकीर जो भी होते हैं, उनकी भी कभी निंदा नहीं करते। सब अपने अपने तरीके से काम करते, सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सभी के गुण बहुत अच्छे हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं, और अपने अपने भगवान, कोई भगवान शिव के भक्त हैं, उनके इष्ट देव भगवान शिव हैं, तो वो शिव की चर्चा करते हैं, शिव जी के बारे में बोलते हैं। किसी के इष्ट देव माँ भगवती है, वो भगवती की चर्चा करते हैं। कोई नारायण का उपासक है, वो नारायण की चर्चा करता है। कोई प्रभु श्री राम की चर्चा करता है, वो इष्ट देव है। भगवान ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान जिनके इष्ट देव है, वो उन्हीं के गुणानुवाद गाता है कि मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी, ऐसे बोलते जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो जो साधु संत महात्मा या जो भी आप भक्त लोग हैं, कभी भी बहस नहीं करने, कभी भी आप जिसको बोलते हैं कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, सत्संग करें, कुतर्क नहीं हो। कुतर्क का मतलब लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, अपने अपने सत्संग करते हैं कई लोग तो अपनी बात को लेके, वो नहीं करना है। सत्संग में कभी चर्चा, अगर कोई हरी चर्चा हो रही है तो उसमें भगवान को लेकर के कभी भी मैं तू नहीं होती है, वो नहीं करना। हाँ, कई अलग प्रकार कुछ इस तरह के, जैसे हंसी या मजाक से संबंधित हो सकता है, तो वो चीजें बहुत होती हैं भगवान के लिए। गुरु मंत्र जैसे आपको मिला होगा, उसकी कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा जपना। बहुत सारे आचार्य जी ने बोला कि आपने
या किसी ने भी आकर के आज तक नहीं बोला कि गुरुजी वो मंत्र कैसे जपना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। मंत्र जो जपना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आंखें बंद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हाथ ऐसे करके बैठना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं, आप जहां भी हैं, आप वहां जप सकते हैं, आप जप सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। भगवान का हरि नाम कीर्तन, भगवान का नाम सुमिरन आप हर जगह जप सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपने ध्यान रखना है, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया वो, और जिन्होंने और जगह से भी लिया है, वो जैसा बताते हैं संत लोग वो आप जरूर करें। लेकिन जो संगत के लोग हैं जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, वो ध्यान से सुने और देखें। जिन्होंने मंत्र लिया है, नाक से मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेना है, नाक से सांस धीरे धीरे सांस लेना है, और उस मंत्र को मुंह बंद रहेगा और अंदर मन में चलेगा, मन में चलेगा, वो मंत्र मन में चलेगा, श्वास के द्वारा, श्वास की मात्रा के द्वारा। एक बार जैसे मंत्र चला, धीरे 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 यहाँ तक लाना है श्वास को, और वो मंत्र एक बार चलेगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे। मंत्र तो बोलूंगा नहीं माइक में, वो तो गोपनीय तरीके से दिया जाता है। ये वो मंत्र है जो नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया, ऋषि मुनियों को दिया, और फिर वंश परंपरागत हमारे गुरु महाराज को जैसे हमें गुरुओं से मिला, ऐसे ही वो मंत्र आगे हमें आदेश होता है, ये देना है। हरि नाम है, ये गुरु मंत्र देना है, अपने पास नहीं रख सकते, ये देने के लिए मिला है कि आपको जगत कल्याण के लिए, जैसे आपको मिला आप आगे भी दीजिए। तो ऐसे ही ये वही गुरु मंत्र है जिस गुरु मंत्र को लेने से भक्त प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के दर्शन हुए। ये वही गुरु मंत्र, ये वही गुरु मंत्र, ये वही गुरु मंत्र है जिस मंत्र को नारद जी ने अपने परम प्रिय शिष्य ध्रुव जी को दिया, और ध्रुव जी ने भगवान विष्णु का साक्षात्कार दर्शन किया। ये वही गुरु मंत्र, वही गुरु मंत्र जपते जो आज आप लोगों को मिला है, ये वही गुरु मंत्र है जो ध्रुव जी को भगवान नारायण ने जपने के बाद दर्शन दिया। ये वही गुरु मंत्र है। तो इस मंत्र को जप करके श्वासों के द्वारा, श्वास की माला के द्वारा, बिल्कुल मुंह बंद रहेगा और श्वास में चलेगा। देखिएगा ध्यान से, सभी चुप होकर के शांत रहिएगा। जैसे मुंह बंद रहता है, नाक से श्वास चलेगा, जो कर सकते हैं वो करेंगे। एक बार श्वास ऊपर लेना है, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं करना है एकदम जोर जोर से श्वास लेते हैं ना नाक से, वो नहीं, बिल्कुल आराम से श्वास लेना है, बिल्कुल शांत होके, शांत होके। एक बार श्वास ऊपर यहाँ पे जाएगा, वही श्वास धीरे धीरे यहाँ मंत्र चलता रहेगा। फिर वो मंत्र पूरा होने के बाद अब दूसरी बार फिर जपना है, और श्वास वही है, यहाँ रोक करके उस मंत्र को। जुगल जी सुन रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने दीक्षा ली वो ध्यान दें। मंत्र यहाँ से चलेगा धीरे धीरे श्वास के साथ, फिर वहां रोकना है, और रोक करके ही फिर वो मंत्र एक बार जपना है। फिर उसके बाद श्वास छोड़ना है, फिर वही मंत्र उसके साथ जपना है। एक ही श्वास में श्वास लेके रोक के छोड़ना है, 3 बार जाप होना है उसमें। लेकिन श्वास जो है एक ही है, श्वास एक ही है। तो अभी मैं ऐसे इशारे में बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे।
एक ही श्वास ऐसे धीरे धीरे लेना, जैसे बोला राम, यहाँ तक गए, फिर यहाँ पर रोका, फिर बोला राम, फिर तीसरी बार श्वास छोड़ते समय राम। राम मैंने इसलिए बोला कि आपको मंत्र नहीं बोल सकते, आप समझ जाएंगे इसलिए बोला, समझाने के लिए। आप लोगों को समझ आया? समझ आया जी? जिनको समझ आया हाथ खड़े करो। आ गया? अब मुझे एक कथा भी याद आ गई है। एक बाबा जी थे एक गांव में, दिन रात लोग लड़ते रहते थे, झगड़ते थे, और धर्म के नाम पे तो कोई अगर चला भी गया ना, धर्म के नाम पे कोई चला गया ना उस गांव में, जब किसी ने चर्चा की तो लोग मारते थे, भगा देते थे। और किसी तरह से भी अगर किसी का कोई रिश्तेदार आया तो गांव वाले सारे मिलके उसको कूटते थे कि उसके घर में जाकर के वो खूब लड़ाई करे कि तुम्हारे लोग कैसे हैं, मुझे मारा। ऐसे करते थे वो लोग, मतलब वो एक दूसरे को तंग करने के लिए वो पूरा गांव, पूरे हर जगह जगह, पूरे शहर में, हर गांव में फेमस था, उसका बड़ा प्रचार था। तो कोई धोखे से जब रिश्तेदार जाता था रात को चोरी, क्योंकि वो मार पड़ेगी तो चोरी से जाते थे। ऐसे ही बिगड़ा हुआ गांव था वो पूरा। अब उस गांव के बाहर मंदिर था, मंदिर और पेड़ पौधे होते हैं, तालाब होता है। वहां एक संत जी आ गए, महात्मा जी आ गए, किसी के कहने से कि बाबा वहां तो सारा पूरा गांव ही खराब हो गया है, कभी राम का नाम नहीं लेता, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और सबके काम खराब करते हैं, सभी लोग, एक नहीं सभी लोग सभी का काम खराब करते हैं, तो उसको सुधारो, कैसे करेंगे? बाबा बोला देखते हैं जाके। बाबा गए, गांव के बाहर पेड़ों का जो जंगल था, मंदिर थे, वहां पे खड़े हो गए, देखा, फिर बैठे। अब कुछ लोग आए, 2-3 लोग आए, देखा कि ये बाबा जी आए हैं, तो देखा, देख करके चले गए। शाम को फिर आए, देखा कि बाबा बैठा हुआ है, धुनी लगाई और बाबा जी बैठे हैं और कुछ खाने को उनके पास था नहीं। फिर सुबह आए, देखा बाबा बैठा हुआ है, तो उन लोगों को बड़ा अंदर से लगा कि बाबा तो कल भी बैठा था, आज भी बैठा है, तो इसी को कुछ खाने को मिला होगा कि नहीं, पूछे क्या? दूर से बोला बाबा कुछ खाए हो? बोले किसी ने कुछ दिया ही नहीं, खाना क्या है, यही बैठा हूँ कल से। तो फिर वो चले गए तो आपस में ऐसे ही चर्चा की गांव में। उन्होंने कहा खबरदार कोई नहीं जाएगा उसको देने, ना ही वो गांव में आएगा। अब शाम हो गई, देखा फिर आए, बाबा बैठा हुआ है। उन 2-3 आदमी को देखने से, आप देखिएगा, देखने से भी, आप कभी किसी मठ मंदिर में जाते हैं, कभी तीर्थ में जाते हैं, जब कोई चीज ऐसे देखते हैं उसमें भी श्रद्धा जागृत होती है। लेकिन वहां तपस्या हो रही थी, तो तपस्वी जो है जब तपस्या करते हैं तो कोई ना कोई अंदर से हृदय होता है जो पिघलता है। तो वो 2-3-4 लोग जो थे उनको बड़े दया आई कि बाबा के पास जाते हैं, बाबा कुछ खाया? बाबा बोला 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, तुमने किसी ने कुछ खिलाया नहीं। अब उसके बाद बाबा को बोलते हैं बाबा हम कुछ लाते हैं, ला करके दे दिया चुपचाप। लोगों को पता चला गांव में, कुछ लोग और आए, उन्होंने भी देखा, तो ऐसे करते करते 10-15 लोग हो गए। उन्होंने कहा बाबा हमारा गांव बड़ा बिगड़ा हुआ है, हम लोग भी उन्हीं में से एक है, तो क्या तुम गांव में जाओगे? बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, गांव में नहीं जाऊंगा, गांव बिगड़ा हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा। तो बाबा वहीं बैठा रहा। 5-6 दिन हो गए, बाबा ऐसे ही भूखा प्यासा रहता है, लेकिन लोग लाकर के कुछ देते हैं। बाबा ने कहा मैं ये भी नहीं खाऊंगा, बिल्कुल मना कर दिया। तो उसका एक अच्छा संदेश गया गांव में, मैसेज। सभी लोग आए और बहुत सारे मिल करके कि बाबा गांव में चलो, हमारा गांव बिगड़ा हुआ है, तुम चलो। कैसे कैसे करके बाबा पहुंच गए गांव में। अब वो जो मारने वाली स्थिति थी
लोग ज्यादा थे, लेके जाने वाले भी थे, तो लड़ाई तो नहीं हुई। लेकिन बाबा ने देखा कोई भी इधर उधर घूम रहा है, बैठ नहीं रहा है और एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो बाबा देख करके हैरान हो गए। बाबा ने कहा भाई ऐसी स्थिति में यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं, मैं चला। तो चले आए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आया, कुछ भी नहीं बोला। फिर दूसरे दिन और ज्यादा मात्रा में लोग कि बाबा गाँव में चले। बाबा के देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, देखते हैं बाबा करता क्या है। कोई उधर खड़ा, कोई उधर खड़ा, कोई उधर, बैठने वाले वही 10-20 लोग थे। बाबा ने देखा, बाबा ने कहा भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, ऐसा बोला बाबा ने। बाबा ने बोला भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़े करो। तो उन्होंने सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। कहा बाबा हम जानते हैं, तू घबरा नहीं। तो बाबा ने बोला अगर तुम जानते हो तो मैं क्या करूं यहाँ, मैं चला। बाबा चला गया। तो बाबा चला गया कि भाई तुम जानते हो, मैं क्या बोलूंगा। तो लोगों को फिर और जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई कि यार बाबा कुछ बोला ही नहीं। फिर और ज्यादा लोग आए, उन्हीं में से मिल करके एक साथ जुटते गए। बाबा हमारे गांव में कुछ तो चल करके बोलो, आप इनका सुधार करो। बाबा बोले जरूर चलेंगे। बाबा फिर दूसरे दिन गए। फिर वहां पर जब गए तो आपस में थोड़ी चर्चा की कि भाई बाबा कुछ बोला ही नहीं, तुमने सबने हाथ खड़े कर दिए, अब क्या करें। सबको संदेश दिया कि भूल करके भी हाथ खड़ा मत करना। भूल करके भी हाथ खड़ा मत करना। अब बाबा जी बैठे, बाबा जी ने देखा सबको फिर वही हालत इधर उधर। बाबा जी ने कहा भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। किसी ने नहीं खड़ा किया। तो बाबा जी ने देखा कोई भी हाथ खड़े नहीं कर रहा है। तो बाबा जी ने कहा जब तुम जानते ही नहीं हो तो मैं क्या करूं, मैं चला। बाबा चला गया। फिर चला गया। जब तुम कुछ जानते ही नहीं हो तो मैं बोलूंगा क्या। बाबा चला गया। फिर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोलना चाहते हैं। और ज्यादा लोग जुड़े। दूसरे दिन ठीक बाबा हमारे गांव में चलो। बाबा बोले बिल्कुल चलूंगा। फिर आ गया बाबा। अब लोगों ने सलाह की कि भाई ऐसा करो, आधे आधे लोग हाथ खड़े करें। तो बाबा ने फिर बोला हाँ भाई भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। तो आधे लोगों ने हाथ खड़े किए और आधे ने हाथ खड़े किए ही नहीं। तो बाबा ने बोला तुम जानते हो जो हाथ खड़े किए हो। बोले हाँ जी हम जानते हैं। तो बोले तुम बता दो इनको, मैं चला। जब तुम जानते ही हो तो तुम बता दो जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, तुम बताओ मैं चला। मेरी क्या जरूरत है? चला गया, मेरी जरूरत क्या है। बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अच्छा लगा उनको। उन्होंने कहा भाई बाबा कुछ बोलना तो चाहता है। फिर बहुत सारे लोग बाबा जी के पास गए। बाबा कुछ तो आप गांव के लिए करो, आप कुछ तो बोलो, आप बोलते ही कुछ नहीं हो। अब बाबा जो है फिर बोले ठीक है मैं कल फिर आऊंगा। आगे अब सब जो लोग जत्र तत्र इधर उधर घूमते थे, गाली गलौज कर रहे, बातें कर रहे। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत शास्त्री जो कथाएं करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि कथा हो रही है, यहाँ पे बहुत दूर दूर लोग बातें करते हैं तो वो डिस्टर्ब भी होता है। और कथा करने वाले उनका मतलब ध्यान अलग हो जाता है, बोलना चाहते हैं लेकिन वो विषयांतर हो जाता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो उन्होंने देखा कि आज कोई भी इधर उधर घूम नहीं रहा है, सभी लोग बैठ गए हैं, सभी लोग बैठ गए। अब बाबा ने बोला, आपस में सलाह कर दी उन्होंने कि भाई अब कोई भी कुछ मत बोलना, चुप रहना, बाबा को बोलने देना, क्या बोलते हैं देखते हैं।
अब ध्यान से सुनना है, सभी ध्यान से सुनना। बाबा ने देखा सभी बैठ गए, मतलब सब एक हो गए हैं, कोई भी अलग नहीं घूम रहा है, सब एक हो गए। कोई किसी को भद्दी भाषा में बात नहीं कर रहा है, गाली गलौज नहीं कर रहा है, कुछ भी बातें नहीं कर रहे हैं, सभी बैठे हैं शांत होके। और बाबा जी ने कहा भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। सबकी मुंडी नीचे थी, कोई नहीं बोले, चुप, बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। बाबा ने फिर कहा कि भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं। बाबा ने तीसरी बार फिर बोला कि भाई मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ, तुम सब बैठे हुए हो और ऐसे चुप हो, शांत हो कि जैसे कोई भी यहाँ पे नहीं हो, और सभी के सभी चुप शांत बैठे थे। बाबा ने तीसरी बार बोला कि भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। किसी ने चुप शांत बैठे। आप ध्यान से सुनिएगा, है ध्यान देना सभी लोग। जब सबके सिर नीचे थे, ध्यान देना सभी लोग, शब्दों पे भी ध्यान से सुनना। सिर नीचे थे, सभी के मन में कुछ ना कुछ इच्छा थी कि बाबा कुछ बोले, कुछ तो बताएगा। अब वो सभी लोग अपने अपने मन में सोच रहे थे कि ये क्या बताएंगे, हमारा गांव बर्बाद हो गया है, हम सब भटक गए हैं, हमें पता ही नहीं है कौन भगवान होता है। ये बोल रहे हैं भगवान के बारे में बताओ, कौन कौन, तो भगवान की चर्चा की बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। शांत तो होकर के बैठे हैं और अंदर से मन में इच्छा हो रही है कि बाबा कुछ बताएगा। सभी लोग शांत हो गए। जब शांत होकर के बैठे तो परमात्मा का ऐसा दिव्य अलौकिक संदेश बाबा के मुखारविंद से मुंह से निकला। ध्यान से सुनना। अब उन्होंने बोला क्या मैं बताता। अब बाबा बोले शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानन्दं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बाबा ने बोला शांताकार, परमात्मा शांताकार, बिल्कुल शांत। कैसे बोले, जैसे आप परमात्मा का रूप देखने को, परमात्मा का स्वरूप देखने को मिला कि आप लोग ऐसे बैठे हैं कि जैसे परमात्मा साक्षात योग निद्रा में शांत चित्त होकर के विराजमान होते हैं। मुझे दिशाएं ना बड़े बड़े नागों के ऊपर लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो शांत हैं। तुम लोगों के मुंह से हमेशा गालियां निकलती थी, लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे, एक दूसरे को मरने मारने को उतारू हो जाती थी। इस प्रकार के नाग तुम्हारे अंदर थे, फिर भी तुम शांत बैठे हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। पद्मनाभं सुरेशं, जिनकी नाभि से कमल का फूल खिलता है और उसके ऊपर साक्षात परम पिता ब्रह्मा जी विराजमान है। ऐसे भगवान विष्णु विश्वधार, पूरे विश्व को धारण किए हुए, गगन सदृशम, आसमान की तरह है, जो मेघ वर्ण, जिसके मेघ की तरह उसका वर्ण है, शुभांगम, उसके अंग बहुत अच्छे हैं, लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के जो पति है, कमल नयन, जिसके कमल के समान दिख रहे हैं, योगी हृदयानंद, योगी जिसका बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने हृदय में ध्यान करते, वंदे विष्णु
वो भगवान विष्णु को हम सब मिलके, और मैं भी बोले, उन्होंने बोला मैं भी और आप सब भी, वंदे विष्णु भव में हरदम, जो भव सागर से पार करने वाला नारायण, उसको हम सब प्रणाम करें। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ऐसा दिव्य अलौकिक स्वरूप के उस गांव को दर्शन कराए। राम राम। और उसके बाद उन्होंने वही परमात्मा का नाम जो आप लोगों के कानों में भगवान जब गुरुदेव ने मेरे द्वारा जो आप सबको गुरुमंत्र मिला होगा, ये वही गुरुमंत्र उस पूरे गांव को दिया और उस गांव का व्यापार हो गया। बोलो ये भगवान की जय। ये गुरुमंत्र आपको जो मिला है, ये वही गुरुमंत्र है भगवान नारायण का। इसे आप ज्यादा से ज्यादा जपो, चलते फिरते उठते बैठते जैसे मन करे आपका, आप उसे जप सकते हैं। और इसी तरह से ध्यान रखिए, कई प्रकार की धारणाएं हो सकती हैं, कई प्रकार की, जो मैंने पहले बोला, कुतर्क नहीं करना, सत्संग करना, कुतर्क नहीं करना। ध्यान रखना, कुतर्क नहीं करने का मतलब कि जैसे हम सब लोग सत्संग के माध्यम में कहते हैं कि शिव जी बड़े, कोई कहता है कि राम बड़े, कृष्ण बड़े, सभी बड़े, सभी, कोई छोटा नहीं, छोटा कोई नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, भक्त लोग आपस में इस तरह से अपने अपने देवता को बड़ा बताते हैं। सभी के देवता बड़े, सभी के भगवान बड़े और सभी के गुरुदेव बड़े, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इसी बात को लेकर के एक और चर्चा कि लक्ष्मी जी और नारायण में आपस में चर्चा हुई। ध्यान से सुनना चाहिए। आवाज आ रही, सुनाई दे रहा? लक्ष्मी जी और नारायण में चर्चा हो रही। लक्ष्मी जी कहती है कि मैं इस प्रकार से दुनिया में रहती हूँ, मेरे बगैर काम नहीं चलता। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई मुझे तो यही पता है कि मेरे बगैर काम नहीं चलता। बोले नहीं, मेरे बगैर, मैं इस तरह से जगत में रहती हूँ कि मेरे बगैर काम नहीं चलता और मैं सारे कार्य करती हूँ इस संसार के। तो भगवान ने कहा मुझे भी यही पता है कि मैं जगत में रहता हूँ, पूरे जगत में, तो मेरे बगैर काम नहीं चलता, ऐसा लगता है। अब दोनों ने आपस में सलाह की। लक्ष्मी माता बोली चलिए आज आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे बगैर कोई कैसे काम कर सकता है। तो धरती पे, इस पूरे जगत में धरती पे भगवान के वो दृश्य देखने को मिले। लक्ष्मी माता ने कहा क्या मैं आपको अपना दिव्य अलौकिक जो रूप है वो दिखाती हूँ। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति का शरीर छूट गया था, उसे बहुत सारे लोग शमशान ले जा रहे हैं, शमशान ले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग उसके साथ में होते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा हे नारायण, हे प्रभु, मैं यहाँ दिखाऊं अपना स्वरूप। तो भगवान ने बोला यहाँ, ये तो रो रहे हैं और इसको तो लेके जा रहे हैं, तो यहाँ दिखाओगे? बोले हाँ, यहीं पे दिखाना चाहिए। भाई और कोई बिजनेस कर रहा है वहां लक्ष्मी प्रकट हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। इसको लेके जा रहे हैं यहाँ, जिस जगह पे दुनिया पब्लिक सारे लोग रो रहे हैं, यहाँ दिखाती हूँ अपना चमत्कार। दिखाया, कुछ सोने के सिक्के फेंके, गिरे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने देखे सिक्के गिरे, सभी लोग देख रहे हैं, सभी के किसी के सिर पे गिर रहे हैं, कहीं आगे गिर रहे हैं, पीछे। तो वो लोग रुके, जिसको कंधा देके चल रहे थे रुक गए, रुक के सारे मौन हैं, चुप हैं और देख रहे हैं कि पैसे सोने के सिक्के गिर रहे हैं। तो एक दूसरे की तरफ देख करके इशारे में बोल रहे हैं कि ये क्या है भाई? तो बोले जो भी है लक्ष्मी जी का स्वरूप है,
रूप है, तो इसे उठाओ। तो इसको तो लेके जा ही रहे, तो बाद में ले लेंगे, इसको उठा लेते हैं। तो उसको बेचारे को एक साइड में रखा, तो लगे चुनने, सबने चुना। तो नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे लोग हैं कि यहाँ इसको बेचारे को लेके जा रहे अंतिम यात्रा में, और ये चुनने लग गए लक्ष्मी। अब लक्ष्मी माता ने कहा, देखा भगवान, ये स्वरूप ऐसा है, और जगह तो सारे काम मेरे होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे भी देख लीजिए ये हालत है। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये सब कुछ भूल करके और मेरे साथ, मेरे बगैर देखिए काम नहीं चलता। और अब आपके सामने दिख रहा है? बोले हाँ मुझे दिख रहा है। तो बोले आप मानते हैं? बोले नहीं। बोले ये क्या मतलब हुआ, सब देख रहे हैं? बोले हाँ एक चीज है, वो जो लेटा हुआ है वो तुम्हें क्यों नहीं उठा रहा है? वो उठाए। ये जितने भी लोग हैं जो तुम्हें उठा रहे हैं, वो जो लेटा हुआ है वो तुम्हें क्यों नहीं उठा रहा है? तुम पहले मेरे को इसका जवाब दो। तो लक्ष्मी जी लगी ढूंढाने बात को, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसा होता है। बोले नहीं मेरे को जवाब दो। तो लक्ष्मी माता साक्षात नारायणी है और जगत जननी है, जगदम्बा है, झूठ तो बोल नहीं सकती। उन्होंने क्या बोला, सुनना, ध्यान से सुनना। बोला प्रभु इसमें आप नहीं हैं, इसके अंदर, इसमें आप नहीं हैं। बोले वो तुम्हें क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये सब क्यों उठा रहे हैं और ये क्यों नहीं उठा रहा? ये उठाए तब मैं मानूंगा कि हाँ। तो बोले उसमें आप नहीं हैं, आप उसमें से निकल चुके हैं। और बोले फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें मैं हूं वही तुम्हें उठा रहे हैं ना। तो नारायण है तो लक्ष्मी को उठा रहे। तो ध्यान दीजिए, हम सब में वो परमात्मा का स्वरूप है। नारायण है तो सब कुछ है। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को। एक मंगल कामना आप सब लोगों के लिए, सारे देश के लिए। हम लोग धर्म नगरी पावनपुरी कोनी हमारी इतनी, हर जगह जगह में इसका प्रचार है, ये विशाला का प्रचार है। और आप लोगों ने जो बर्तन दिए, बहुत सारी माताएं हैं वहां पे, जब मत्था टेक के कह रही है कि ये हमारी पतीले दिए हुए हैं, गागरे दिए, तो वो कह रही है ये गागर जो है भगवान बन गई, पतीले भगवान बन गए, थालियां भगवान बन गई। ये कैसा चमत्कार हुआ कि पतीले जो है जिनमें खाना बनाया खाया वो आज भगवान बन गया। और आज सभी प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार। ये बड़ी बात है कि यहाँ धर्म नगरी पावनपुरी कोनी में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोनी में, और कोनी वासी नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग और बहुत सारे बाहर से भी पूरे हमारे भारतवर्ष के लोगों ने थोड़े थोड़े बर्तन दिए। और अभी 24 अवतार और भगवान के बनने, 6-6 फुट की मूर्तियां बननी है, 24 मूर्तियां बड़ी बड़ी बननी है। उनमें जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने दे दिए हैं, उनके लिए नहीं, उनकी सेवा लग गई है। और जिनके बर्तन रह गए, जिन्होंने नहीं दिए होंगे, वो दे सकते हैं। अगले वर्ष कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यज्ञ शुभारंभ होगा तो वो 24 के 24 अवतार यज्ञशाला में स्थापना हो जाए, इसकी कोशिश करते हैं। तो बर्तन आप जो नहीं दे पाए होंगे वो दे सकते हैं। अगर घर में है तो बाजार से लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घरों में है उनकी बात कर, घरों में जो बर्तन रखे हैं, कोई छत्तियों में रखे हैं, कोई चारपाई पे नीचे रख देते हैं, वो बर्तन बेचारे घूम रहे, इधर रख दो उधर रख दो, उसको उपयोग में नहीं लेते। आजकल पीतल के बर्तन में खाना नहीं बनाता है, कोई भी नहीं बनाते।
तो इसलिए उनकी बात सुनिए। तो ऐसे ऐसे लोगों ने अपने जो बर्तन दिए, आपका सबका धन्यवाद है। भगवान का स्वरूप तैयार हुआ। ये